स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल अलका एकेडमी में। दोस्तों आज हम जनरल साइंस के मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन लेकर आने वाले हैं और दोस्तों जो एग्जाम के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट है। चलिए शुरू करते हैं, देखते हैं। कार्बन डेटिंग विधि किसकी आयु निर्धारित करने के लिए अपनाई जाती है? तो दोस्तों वो अपनाई जाती है जीवाश्मों के। और अत्यधिक शराब का सेवन करने से शरीर का कौन सा अंग विशेष रूप से प्रभावित होता है? तो दोस्तों वो होती है यकृत यानी लीवर। और शरीर में रक्त बैंक का काम कौन सा अंग करता है? तो वो करता है तिल्ली यानी कि स्प्लीन। हरे पौधों में प्रकाश संश्लेषण की इकाई क्या कहलाती है? दोस्तों वो कहलाती है क्वांटिसोम। और शरीर में रक्त की सफ़ेद कोशिकाओं का मुख्य कार्य होता है शरीर की बीमारियों से बचाना। ठीक है दोस्तों, शरीर की बीमारियों से बचाना। अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन है। और मछली के हृदय में कितने प्रकोष्ठ होते हैं? तो होते हैं दोस्तों, आप सभी को पता ही होगा, तो 2। ठीक है दोस्तों। और मानव शरीर में रक्त से अवांछनीय पदार्थों को पृथक करने का कार्य कौन सा अंग करता है? तो दोस्तों वो करती है किडनी। 40 वर्ष पूरे हो जाने पर चर्चित अप्सरा क्या है? तो है न्यूक्लियर रिएक्टर। और डायनमो का कार्य क्या है? तो वो है यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में यानी कि मैकेनिकल ऊर्जा को इलेक्ट्रिकल एनर्जी में। पिच ब्लेंडों से कौन सा रेडियो एक्टिव तत्व प्राप्त किया जाता है? तो वो होता है रेडियम। और गिरगिट की त्वचा में रंग बदलने का कारण होता है उसकी त्वचा में मेलनोफोर नामक असंख्य रंग द्रव्य कोशिकाओं की उपस्थिति के कारण। ठीक है दोस्तों, चलिए नेक्स्ट देखते हैं। समुद्र के किनारे उगने वाले वृक्षों में वार्षिक वलय क्यों नहीं होती? तो इसलिए नहीं होती क्योंकि वहाँ की जलवायु में अपशिष्ट भिन्नता पाई जाती है, यानी कि कभी जलवायु सर्द गर्म और कभी ठंड होती है। वृद्धावस्था का अध्ययन वैज्ञानिक किस शाखा केंद्रित किया जाता है? तो होता है जीरोंटोलॉजी। होलोमाइट CaCO3 किसका अयस्क है? वो है कैल्शियम का। खट्टे फलों में कौन सा विटामिन पाया जाता है? तो विटामिन C। ध्वनि की तीव्रता मापने वाला यंत्र कहलाता है ऑडियोमीटर। और दूध का खट्टा होना किसके कारण होता है? तो होता है जीवाणुओं के द्वारा। श्वेत प्रकाश के वर्णक्रम में प्रिज्म द्वारा सर्वाधिक विचलित होने वाला रंग कौन सा है? तो है बैंगनी रंग। रेफ्रिजरेटर में प्रशीतक का क्या कार्य होता है? तो है फ्रीऑन। दूध से दही बनाने में कौन सा बैक्टीरिया सहायक होता है? तो दोस्तों वो होता है लैक्टोबैसिलस। किस अंग के कार्य न करने पर डायलिसिस किया जाता है? तो किया जाता है किडनी। मनुष्य के मस्तिष्क का सबसे बड़ा भाग होता है तो होता है प्रमस्तिष्क सेरेब्रम। राइफल चलाने पर लगने वाला झटका किसके संरक्षण का उदाहरण है? तो वो है रेखीय संवेग संरक्षण का उदाहरण। और प्रयोगशाला में सर्वप्रथम जीन का संश्लेषण करने वाला वैज्ञानिक कौन है? तो वो है हरगोविंद खुराना। ठीक है दोस्तों, हरगोविंद खुराना जी, इन्हें नोबेल पुरस्कार भी मिल चुका है। और चंद्रमा पर किस कोशिकीय शैवाल का उपयोग अंतरिक्ष में खाद्य की समुचित पूर्ति के लिए किया जाता है? तो दोस्तों वो किया जाता है क्लोरेला। प्राकृतिक रबड़ पर किसका बहुलक है? तो वो है आइसोप्रीन का। द्रव की चौथी अवस्था क्या कहलाती है? तो दोस्तों आप सभी को पता ही होगा, प्लाज्मा। और प्रत्यावर्ती धारा की माप किसी यंत्र से मापी जाती है? तो होता है वो मापी जाती है तप्त तार एमीटर से। प्रकाश तरंगों के किस गुण से उनके अनुप्रस्थ होने का प्रमाण मिलता है? तो है ध्रुवण। एक वृत्ताकार वलय का गुरुत्व केंद्र कहाँ होता है? तो वो होता है वलय वृत्त के केंद्र पर। और मानव रक्त का pH मान होता है 7.4। खनिज संरचना की दृष्टि से हीरा होता है कार्बन। ग्रह गति का सिद्धांत किसने प्रतिपादित किया? तो दोस्तों वो क्या है, केपलर ने। हाइड्रोजन बम किस सिद्धांत पर आधारित होता है? तो होता है नाभिकीय संलयन पर। प्रोटॉन की खोज किसने की थी? तो आप सभी को पता है रदरफोर्ड ने। कौन सा पदार्थ पृथ्वी पर 3 अवस्था में पाया जाता है? तो होता है पानी। ठीक है दोस्तों। और गैल्वेनिक लोहे पर किसका लेप होता है? तो है जिंक का। और भारत में 28 फरवरी को विज्ञान दिवस किस उपलक्ष्य में मनाया जाता है? तो मनाया जाता है CV रमन द्वारा प्रभाव की खोज करने के दिन के उपलक्ष्य में। और 7 नवंबर 1988 भारत के किस महान वैज्ञानिक का जन्मदिन है? तो वो है CV रमन का। आयोडीन युक्त नमक का प्रयोग किस बीमारी की रोकथाम के लिए किया जाता है? तो दोस्तों वो किया जाता है गलगंड। विद्युत मोटर का क्या कार्य है? विद्युत ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में रूपांतरण करना, यानी कि इलेक्ट्रिकल एनर्जी को मैकेनिकल एनर्जी में।
हरे पौधे में प्रकाश संश्लेषण की इकाई क्या कहलाती है? तो कहलाती है क्वांटासोम। पृथ्वी का औसत घनत्व क्या है? तो है 5.5 ग्राम घन सेंटीमीटर। सूर्य सदैव पूर्व में निकलता है क्योंकि पृथ्वी पश्चिम से पूर्व की ओर घूमती है। पौधों में वाष्पोत्सर्जन दर के निर्माण के लिए किस यंत्र का उपयोग किया जाता है? तो किया जाता है पोटोमीटर का। रेड लेड का रासायनिक सूत्र क्या है? तो है Pb3O4। मानव शरीर में के का निर्माण किस अंग में होता है? तो होता है कोलन में बैक्टीरिया द्वारा। और डार्क एवेंजर क्या है? तो डार्क एवेंजर्स है एक प्रकार का प्रमुख कंप्यूटर वायरस है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देखते हैं। दोस्तों आप सोच रहे होंगे कि हम इतने फास्ट क्यों पढ़ा रहे हैं। दोस्तों हम आपसे ना कम समय में ज़्यादा क्वेश्चन करवाने वाले हैं जो मोस्ट इम्पोर्टेंट है, और आप देख भी रहे होंगे कि कितने मोस्टली इम्पोर्टेंट क्वेश्चन करवा रहे हैं आपको। दोस्तों हम आपके लिए कहीं कहीं से हर एग्जाम के क्वेश्चन उठा कर लाते हैं। ठीक है दोस्तों, चलिए देखते हैं नेक्स्ट। किस विटामिन में कोबाल्ट पाया जाता है? तो पाया जाता है विटामिन B12 में। मेनिंजाइटिस तनिकाशोथ नामक रोग में शरीर का कौन सा अंग प्रभावित हो जाता है? तो हो जाता है मस्तिष्क, दिमाग। मानव शरीर में रक्त का थक्का नहीं बनने का प्रमुख कारण है हिपेरिन की उपस्थिति। चाय बनने के लिए विद्युत द्वारा केतली में पानी किस विधि द्वारा गर्म होता है? तो होता है कन्वेंशन द्वारा। और वृद्धों के चिकित्सा शास्त्रीय अध्ययन को क्या कहा जाता है? तो दोस्तों किया जाता है गैरियाट्रिक। हाइपोग्लाइसेमिया नामक रोग रक्त में किसकी कमी से होता है? तो होता है ग्लूकोज की कमी से। HTLV2 नामक वायरस से कौन सा रोग प्रभावित होता है? तो होता है एड्स। मानव शरीर में सबसे छोटी ग्रंथि है? तो होती है पिट्यूटरी ग्रंथि। एंजाइम मूलतः हैं प्रोटीन में। पित्त का निर्माण शरीर के किस भाग में होता है? तो होता है लीवर में। कर्षण छिद्र सिद्धांत को प्रतिपादित किया था एस चंद्रशेखर ने। साइनोकोबालामिन क्या है? तो वह विटामिन B12। ठीक है दोस्तों, चलिए नेक्स्ट देखते हैं। तो वह है टेट्राडुथाइल लेड। ये फुल फॉर्म हो जाएगी टेल की। टेट्राडुथाइल लेड पेट्रोल में क्यों मिलाया जाता है? तो मिलाया जाता है एंटी नॉकिंग रेटिंग एस्फोटन की दर को बढ़ाने के लिए। ठीक है दोस्तों, और हीरे की चमक होती है पूर्व आंतरिक परावर्तन के कारण। अपेक्षिक आर्द्रता नापी जाती है हाइग्रोमीटर से। रेटिना पर बनने वाला प्रतिबिंब होता है वास्तविक उल्टा तथा वस्तु से छोटा। अब पोलियो का टीका सर्वप्रथम किसने तैयार किया था? तो किया था जॉन साल्क ने। गोबर गैस का मुख्य संघटक क्या है? तो है मीथेन। हरे पौधों में प्रकाश संश्लेषण की इकाई क्या कहलाती है? तो है तो क्वांटासोम। न्यूट्री किलोग्राम की भौतिक राशि का मात्रक है? तो है त्वरण का। और गाइटर नामक रोग शरीर में किसकी कमी के कारण होता है? तो होता है आयोडीन की कमी के कारण। और वायरोलॉजी में किसका अध्ययन किया जाता है? तो विषाणुओं का। विटामिन C का रासायनिक नाम क्या है? तो है एस्कॉर्बिक एसिड। सामान्य व्यक्ति का अनुशीलक रक्तचाप कितना होता है? तो होता है 80 mm पारे के। श्वेत प्रकाश के प्रिज्म द्वारा बने वर्णक्रम में किस रंग का विचलन सबसे अधिक होता है? तो होता है बैंगनी रंग का। ठीक है दोस्तों, चलिए नेक्स्ट देखते हैं। कैलोमल क्या है? तो वह है मर्क्यूरी क्लोराइड यानी कि Hg2Cl2। सिंदूर का रासायनिक नाम क्या है? तो है मर्क्यूरिक सल्फाइड HgS। और झूठा सोना किसे कहते हैं? तो झूठा सोना कहते हैं प्रकृति में पाए जाने वाला आयरन सल्फाइड तथा आयरन पायराइड्स। पेनिक्रोइड जूस में पाए जाने वाला एंजाइम है? तो है ट्रिप्सिन एंजाइम। आंतों में प्रोटीनों को अमीनो अम्ल में अपघटित करने में प्रेरक होता है? तो पेप्सिन एंजाइम। एस्ट्रो डी क्या है? तो वह ब्रह्मांड के विकास का अध्ययन करने वाला जापानी एक्सरे या उपग्रह। ध्रुव तारा आकाश में एक ही स्थान पर दिखता है जबकि वह अन्य तारे नहीं, इसका कारण है क्या है? तो ध्रुव तारा का पृथ्वी के घूर्णन अक्ष की दिशा में स्थित होना। मनुष्य हृदय में सामान्य प्रति मिनट कितनी बार स्पंदन करता है? तो लेता है सांस यानी कि 1 मिनट में कितनी बार सांस लेता है? तो लेता है 72 बार। स्फिग्नोमैनोमीटर नामक यंत्र से क्या नापा जाता है? तो नापा जाता है रक्तदाब, ब्लड प्रेशर। सन 1902 में कार्ल लैंडस्टेनर ने किसकी खोज की थी? तो की थी रक्त समूह की। समुद्र का जल नीला क्यों दिखाई देता है? तो वह जल के कणों द्वारा प्रकाश के किरणन के कारण। प्रोटीन किस गैस का प्रमुख यौगिक है? तो है नाइट्रोजन का। इथोलॉजी में किसका अध्ययन किया जाता है? तो किया जाता है जानवरों के व्यवहार
का अध्ययन उनके सामान्य व्यवहार में, वातावरण में। ठीक है दोस्तों, चलिए नेक्स्ट देखते हैं। नोबेल पुरस्कार से सम्मानित होने वाली विश्व की प्रथम महिला विज्ञान के क्षेत्र में थी, वह कौन थी? तो थी मैडम क्यूरी। 1930 में इन्हें और 19 भौतिक विज्ञान मिला था इन्हें, इन 2 बार मिल चुका है। और पानी में सुई तो डूब जाती है, जबकि उसका भारी समुद्र जहाज तैरते रहते हैं। क्या कारण है? जहाज के डूबे हुए भाग से हटाए गए पानी का भार सारे जहाज के बराबर होता है, इसलिए वह पलवन करता है। सूर्य के द्वारा हटाई गई पानी का भार सुई के भार से कम होता है, जिससे सुई पानी में डूब जाती है। भारत का स्वदेश निर्मित दूसरी पीढ़ी का पहला उपग्रह कौन सा है? तो वह है इनसेट 2 है। सूर्य के प्रकाश की सहायता से शरीर में किसी विटामिन का निर्माण होता है, तो होता है विटामिन डी का। हेलो पुच्छल तारा कितने वर्ष बाद दिखाई देता है? तो 76 वर्ष बाद दिखाई देता है हेलो पुच्छल तारा। किन तरंगों की सहायता से चमगादड़ें रात में सुरक्षित उड़ती हैं? तो है अल्ट्रासोनिक तरंगों की सहायता से। HIV विषाणु से कौन सा रोग होता है? तो होता है एड्स। रक्त का थक्का जमाने में कौन सा विटामिन सहायक होता है? तो विटामिन के। एम्पियर सेकंड मात्रक है आवेश की मात्रा का। लाफिंग गैस क्या है? नाइट्रस ऑक्साइड। बाह्य चुंबकीय प्रभाव से वैज्ञानिक यंत्रों की रक्षा की जाती है, तो की जाती है लो कवर में रखकर। परमाणु बिजली घरों में किस प्रकार की न्यूक्लियर अभिक्रिया होती है? तो ये होती है न्यूक्लियर संलयन। ठीक है दोस्तों, चलिए नेक्स्ट देखते हैं। जी किरणों पर किस प्रकार का आवेश होता है? तो होता है किसी प्रकाश का नहीं। रेडियोकार्बन तिथि निर्धारित विधि का उपयोग होता है जीवाश्मों की आयु का पता लगाने में। शरीर का सारा रक्त किसके माध्यम से शुद्ध होता है? तो होता है किडनी के माध्यम से। हाइड्रोफाइट किन्हें कहते हैं? तो कहते हैं जलीय पौधों को। 2 समांतर दर्पणों के बीच रखी वस्तु कितने प्रतिबिंब बनते हैं? तो अनंत बनते हैं। 2 समांतर दर्पणों के बीच रखी वस्तु का सबसे अधिक चमकीला प्रतिबिंब कौन सा है? तो है दूसरा प्रतिबिंब। तेल का जल के तल पर फैल जाने का कारण है तेल का पृष्ठतनाव जल की अपेक्षा कम होने के कारण। पेंसिल का लेड होता है ग्रेफाइट। सड़क पर चलने की अपेक्षा बर्फ़ पर चलना कठिन होता है, क्योंकि बर्फ़ में सड़क की अपेक्षा घर्षण कम होता है। लोलक घड़ियाँ गर्मियों में सुस्त पड़ जाती है, क्योंकि लोलक की लंबाई बढ़ जाने से उनकी आवर्तकाल बढ़ जाता है, जिससे घड़ी सुस्त हो जाती है। ऊंचे स्थानों पर पानी 100 डिग्री सेंटीग्रेड से कम ताप पर क्यों उबलता है? तो क्योंकि वहाँ वायुमंडल दाब कम होता है। पीतल मिश्र धातु है जस्ता और तांबा की। गैसों के दाब ज्ञात करने वाला यंत्र कहलाता है मैनोमीटर। भाभा एटॉमिक रिसर्च सेंटर तांबे में स्थित 5वें न्यूक्लियर रिएक्टर का नाम क्या है? तो है ध्रुव। ठीक है दोस्तों, चलिए नेक्स्ट देखते हैं। अग्न्याशयी रूप में पाए जाने वाला एंजाइम ट्रिप्सिन प्रोटीन या पेप्टिन की किस में बदलता है? तो छोटे पेप्टाइड्स में। मनुष्य में दाद रोग के रोग कारक कवक का नाम क्या है? तो है माइक्रोस्पोर्म। ठीक है दोस्तों, स्कर्वी नामक रोग किसकी विटामिन की कमी से होता है? तो होता है विटामिन सी की। सबसे भारी धातु कौन सी है? तो है ऑस्मियम। विद्युत का सबसे अच्छा चालक कौन सा है? तो है चांदी। ऑस्मियम सबसे भारी धातु है पृथ्वी पर। पोटेशियम का अयस्क कॉर्नेलाइट का सूत्र क्या है? तो है KCl MgCl2 6H2O। यूरेनियम के नाभिक विघटन में अनंत क्या प्राप्त होता है? तो होता है शीशा। ध्वनि को मापने की इकाई क्या होती है? तो है डेसिबल। स्टेनलेस स्टील किन धातुओं की मिश्रित करके बनाया जाता है? तो है क्रोमियम, लोहा और निकेल। वनस्पति विज्ञान की उस शाखा का क्या नाम है जिसमें शैवाल का अध्ययन किया जाता है? तो है फाइकोलॉजी। दूध से दही बनाने वाले जीवाणु का नाम क्या है? तो बैक्टीरियम लैक्टिसस लैक्टिक एसिडाइड। मधुमेह के रोगों के पेशाब में किसकी अधिकता हो जाती है? तो है शर्करा की यानी शुगर की। स्वचालित ब्रेक किस नियम के आधार पर बने हैं? तो है पास्कल के नियम के आधार पर। DNA संश्लेषण का प्रतिपादन किसने किया था? तो है कॉर्नबर्ग ने। ठीक है दोस्तों, कॉर्नबर्ग ने। तो शुरू करते हैं। एपिलेप्सी रोग का संबंध है नाड़ी संस्थान से। AB रक्त समूह वाला व्यक्ति किसी रक्त समूह के व्यक्ति से रक्त ग्रहण कर सकता है। किसकी यानी कौन कौन है? AB और AB तथा O रक्त समूह के व्यक्ति से। चेचक के टीके की खोज किसने की थी? तो एडवर्ड जेनर ने। दूध एक आदर्श आहार है, लेकिन इसमें किन तत्वों की कमी होती है? तो होती है आयरन एवं कॉपर की। सेलिंग प्रतिशत मूंगफली गुणवत्ता ज्ञात करने का एक आधार। सेलिंग प्रतिशत से ज्ञात किया जाता है मूंगफली में दानों का प्रतिशत।
विश्व का सबसे पुराना खाद्यान्न कौन सा है? तो है हॉट वल्गर। किस बकरी को विश्व की दूध की रानी भी कहा जाता है? तो है सानेन को। हस्तचालित चारा काटने की मशीन में फ्लाई व्हील किस प्रकार के लोहे का बना होता है? ढलवा लोहे का। प्रति 100 ग्राम भैंस के दूध से कितनी ऊर्जा प्राप्त होती है? तो है 90 कैलोरी। मनुष्य के रक्त में लाल रंग का कारण है हीमोग्लोबिन। मनुष्य में गैस्ट्रिक रस किस अंग से प्रभावित होता है? तो अमाशय से। द ओरिजिन ऑफ स्पीसीज पुस्तक किसने लिखी है? तो लिखी है डार्विन ने। प्रोसेसर की गति किस मात्रक में मापी जाती है? तो मापी जाती है मेगाहर्ट्ज में और गीगाहर्ट्ज में। ठीक है दोस्तों। डीटीपी का टीका किन बच्चों को किन रोगों से रक्षा के लिए लगाया जाता है? तो लगाया जाता है टिटनेस, डिप्थीरिया तथा होपिंग कफ। वयस्क मनुष्य में हृदय चक्र का समय कितना होना चाहिए? तो 0.8 सेकंड। मछलियों में श्वसन हेतु अंग है होता क्लोम यानी कि जील्स। वाटसन वैक्रिक को जीव विज्ञान की किस खोज के लिए नोबेल पुरस्कार मिला था? तो होता है डीएनए के मैथिलन एकिलन मॉडल की खोज के लिए। बैक्टीरिया खोज किसने की थी? तो होती है एंटोइन ल्यूवेनहॉक ने। विज्ञान की शाखा एस्ट्रोलॉजी में किसका अध्ययन किया जाता है? तो होता है घास का। मानव शरीर में विटामिन ई का निर्माण किस अंग में होता है? तो होता है काले अंग में बैक्टीरिया द्वारा। पीडियाट्रिक्स का संबंध किससे है? बच्चों के रोगों से। हाइपोग्लाइसीमिया नामक रोग किसकी कमी से होता है? तो है ग्लूकोज की कमी से। हाइग्रोमीटर से क्या मापा जाता है? तो अपेक्षिक आर्द्रता। हाइड्रोमीटर यंत्र से क्या नापा जाता है? तो अपेक्षिक घनत्व। रेड लेड का रासायनिक सूत्र क्या? Pb3O4। रासायनिक दृष्टि चीनी क्या है? तो है हाइड्रोमीटर सुक्रोज। किस खनिज को बेवकूफ़ और सोना कहा जाता है? तो पायराइट्स को। ठीक है दोस्तों। एंटीपायरेटिक दवा ली जाती है बुखार कम करने के लिए, तो आप भी ले सकते हैं। फोटोग्राफी में प्रयुक्त हाइपो रासायनिक रूप से क्या मापा जाता है? तो मापा जाता है सोडियम थायोसल्फेट। मूत्र का पीला रंग किसके कारण होता है? तो होता है यूरोक्रोम के कारण। हाइपोकॉन्ड्रिया बीमारी क्या है? तो अपने स्वास्थ्य के विषय में असामान्य मानसिक चिंता की बीमारी। नेत्रदान में रोगों से आँख के किस भाग को प्रतिरोपण किया जाता है? तो होता है कॉर्निया का। पेलाग्रा रोग किसकी कमी के कारण होता है? तो निवासिन की कमी के कारण। चंद्रमा के तल से आकाश का काला दिखना किस कारण होता है? तो होता है प्रकाश के प्रकीर्णन के। खसरा होने का कारक क्या है? तो होता है वायरस। सामान्य स्थिति में हृदय से आने वाले रक्त का कितना प्रतिशत भाग गुर्दे को मिलता है? तो मिलता है 24%। नायलॉन प्लास्टिक्स के आविष्कारक कौन थे? तो होते कोरोथ्रस 1937 में। स्टाइन TiO2 किस धातु का अयस्क है? तो है टिटेनियम। लेड ऑक्साइड यानी कि PbO का व्यापारिक नाम क्या है? तो है लिथार्ज। हिंदुस्तान ऑर्गेनिक केमिकल लिमिटेड कहाँ स्थित है? तो है कोलाबा महाराष्ट्र में। स्तनधारी प्राणियों में रक्त का सबसे अधिकतम मान किस पशु का होता है? तो होता है व्हेल का। ठीक है दोस्तों, चलिए नेक्स्ट देखते हैं। रेडियो एक्टिव की इकाई क्या है? तो है बेक्यूरेल। ध्वनि से संबंधित विज्ञान कहा जाता है एस्केस्टिक। इलेक्ट्रॉन का विराम ऊर्जा क्या होता है? तो होती है 0.51 मिलियन इलेक्ट्रॉन वोल्ट। प्रतिदीप्ति घनत्व का मात्रक क्या होता है? तो होता है लक्स। बादल का हवा में तैरने का कारण होता है तो वायु की श्यानता एवं अपने अपने घनत्व के कारण। जीवन के उद्भव का प्रथम वैज्ञानिक विवरण किस वैज्ञानिक ने प्रस्तुत किया है? तो किया है AI ओपेरिन ने। इंसुलिन की खोज किसने की थी? तो की थी FG बेंटिंग ने। विटामिन C का रासायनिक नाम क्या है? तो एस्कोर्बिक अम्ल। सुपरफास्फेट उर्वरक का सूत्र है CaH2PO4 का टॉय। पानी के अधिकतम घनत्व किस ताप पर होता है? तो होता है 4 डिग्री सेंटीग्रेड पर। एपिलेप्सी रोग का संबंध है नाड़ी संस्थान से। ड्रोप्सी की बीमारी के लिए कौन सा मिलावटी तेल उत्तरदायी पाया जाता है? तो हो जाए अंजीमोन। हड्डियों में फास्फोरस किस रूप में पाया जाता है? तो हो जाता है कैल्शियम फास्फेट के रूप में। किस उपकरण द्वारा ध्वनि तरंगों का प्रयोग करके समुद्र की गहराई नापी जाती है? तो है सोनार। मूत्र में एल्यूमिन आने से किस अंग के गड़बड़ होने की संभावना होती है? तो होती है किडनी में। मैनोमीटर से क्या मापा जाता है? तो नापा जाता है गैसों का दाब। ठीक है दोस्तों, चलिए दोस्तों मैं आज यहीं तक पढ़ते हैं। दोस्तों हमने आज आपको 20 मिनट में 120 क्वेश्चन कराए हैं दोस्तों, और जो सभी के सभी इतने इम्पोर्टेंट दोस्तों, हम आपके लिए कहीं ना कहीं से हर एग्ज़ाम से उठाए हुए क्वेश्चन आपको कराते हैं। ठीक है दोस्तों, और फिर भी यार आप इतना तो आपका बनता ही है कि दोस्तों एक लाइक एक शेयर तो करते जाइए,
ठीक है दोस्तों, तो चलिए दोस्तों धन्यवाद। और दोस्तों जो हमारे चैनल पर नए हैं तो दोस्तों सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। ठीक है दोस्तों, धन्यवाद।